श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? महादेव के उपाय फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को दशहरा 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दशहरा आप सभी लोगों के घरों में सौभाग्य, धन, वैभव, कुल की वृद्धि को लेकर के आए, यही मैं देवादिदेव महादेव और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी से प्रार्थना करता हूँ। और पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में इस दशहरे के दिन करने वाले 4 ऐसे अचूक उपायों के बारे में बताया है जो आपको रामेश्वर और हनुमतेश्वर महादेव के नाम से करना होता है। आप जिस कामना से करते हो, आपकी वो समस्त मनोकामनाएं तो पूरी होती ही है, साथ ही साथ आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, बड़े से बड़े कर्जे उतरते हैं, आपके घर में धन, संपदा, वैभव की अपार वृद्धि होती है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आज आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 6 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया किन लोगों को करना है, जो कि आपको इस विजयादशमी के दिन, केवल साल में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको करना है। किसके लिए? पूज्य गुरुजी के खुद के वचन हैं कि अगर आपके घर में आप चाहते हैं वैभव सदैव बढ़ता रहे, आपके घर में सदैव संपन्नता आती रहे, है ना, संपन्नता की कभी कमी ना रहे, आपके घर में दुर्भाग्य दूर हट करके आपके घर में सदैव सौभाग्य की प्राप्ति हो, धन की कभी भी कमी ना हो, तो इस वाले उपाय को दशहरे के दिन अपने घर पर करना मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लाल कपड़ा लेना है, सूती। अगर लाल कपड़ा आपको नहीं मिलता है तब आप एक लाल रुमाल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा, ठीक है। और क्या करना, सुबह के समय या शाम के समय जब भी आपको समय मिले, एक कटोरी में जल लेना और इसी जल के अंदर आपको उस लाल कपड़े को डाल करके अच्छे से क्या कर लेना है, भिगो लेना है। और भिगो करके इसे वापस निचोड़ लेना है, पोंछ लेना है, अच्छे से इसे वापस निचोड़ लेना, जिससे कि इसका पूरा जल बाहर निकल जाए। अब ये जो गीला कपड़ा होगा, इसी गीले कपड़े से आपके घर में, मंदिर में, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, जो भी हो, आपको क्या करना है, उस तस्वीर को अच्छे से पोंछना है, माता रानी के चरणों को अच्छे से क्या कर देना है, यहां पर उसी कपड़े से साफ करना है ना, धुल लेना। अच्छे से धुल लेने के पश्चात ये वाला जो लाल कपड़ा है, इस लाल कपड़े को उठा करके अपने मंदिर में ही रखे रहने देना। अब उस दिन आपको करना क्या है, उस दिन आपके घर के आसपास जो भी कोई कुंवारी कन्या हो जो कि 10 साल से छोटी हो, है ना, 10 साल से छोटी जो भी कुंवारी कन्या है, उसे आपको अपने घर पर बुलाना है, केवल एक कन्या को। उसको आपको भोजन खिलाना है। भोजन खिलाने के पश्चात अगर हो सके तो उसका श्रृंगार करना, जो कि आपके इस तरीके से ये वाला जो महावर वगैरह लगाते हैं ना, इस तरीके से श्रृंगार करना, क्योंकि छोटी जो बच्ची होती है ना, वो भी क्या होती है, छोटी कन्या, कुंवारी कन्या माता का स्वरूप होती है। इस तरीके से करने के पश्चात उसे दान दक्षिणा में कुछ भी लाल रंग की चीज दे करके, जो लाल कपड़ा आपने लिया है, उस लाल कपड़े को उस स्त्री को, उस लड़की को दे करके, उस कन्या को दे करके उससे बोलना कि आपके घर में जो तिजोरी हो, गल्ला हो, जो भी हो ना, वहां जाकर के आपको इस कपड़े को उस कन्या के हाथ से रखवा देना है, अपनी कामना कहते हुए। गुरुदेव ने कहा कि जब ये कन्या इस लाल कपड़े को इस तिजोरी के अंदर रखेगी ना, उसी पल से आपके घर में, इस तिजोरी में माता लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। आपके घर में कभी भी धन, संपदा, वैभव की कमी नहीं रहेगी, वो उस घर के सौभाग्य हमेशा के लिए बढ़ते चले जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आज आपके लिए सबसे ज्यादा खास और विशेष होने वाला है दशहरे के दिन का। इसके लिए पूज्य गुरु जी ने कथा में भी बताया था। अब ये कथा इस तरीके से थी कि आप सबको पता है कि ये जो दशहरे का दिन होता है ना, ये किसके लिए होता है, जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी थी, रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी, ठीक है। लेकिन काफी सारे लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। जब भी वो सेतु को पार कर रहे थे तो पुल बन गया था, और पुल बनने के बाद में उन्हें क्या करना था, महादेव जी का स्मरण करके, उनका पूजन करके उस पुल को पार करके लंका जाना था, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या था कि श्री राम जी के पास में शिवलिंग का कोई भी
प्रतिरूप नहीं था। तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि जाओ कहीं से भी महादेव जी का प्रतिरूप लेकर के आइए, जिसका हम लोग पूजन करेंगे और उसके बाद में हम इस सेतु पर चलेंगे और लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। हनुमान जी चले गए, 3 दिन हो गए, नहीं मिला। लेकिन इतने में क्या हुआ, आप सभी लोगों को एक और बात के बारे में जानकारी नहीं होगी कि जो रावण था उन्हें पता था, है ना, और रावण जो था वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उस समय पर रावण खुद यहां आए थे और साथ ही मंदोदरी जो थी वो माता सीता का एक प्रतिरूप भी लेकर के आई थी, जो कि श्री राम की बगल में ही बैठे हुए थे। तो जब तक हनुमान जी महादेव जी के लिए कोई वो शिवलिंग लेकर के आए, उससे पहले ही माता सीता ने यहां पर बालू रेत के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दिया था। करने के पश्चात उसी के अंदर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उसी का पूजन किया गया था। लेकिन जब महादेव की शिवलिंग को लेकर के जब हनुमान जी पहुंचे थे, तब श्री राम ने बोला कि आप जो ये शिवलिंग लेकर के आए हो, इस शिवाली शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित होना पड़ेगा। और उस शिवलिंग का नाम पड़ा था हनुमतेश्वर शिवलिंग, जो कि उसी के नाम से जानी जाती है। और ये वाली जो शिवलिंग है ये आज भी विराजमान है और इसका नाम होता है रामेश्वर शिवलिंग। ठीक है, रामेश्वर महादेव जो यहाँ पर था ना, रामेश्वरम, वो यहीं पर बनाया गया था। तो ये एक कथा थी। उस समय पर माता सीता भी थी वहां पर, जिसे मंदोदरी लेकर के आई थी, और ब्राह्मण के तौर पर वहां पर कौन आया था, रावण भी आया था। तो काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि रामायण जो है वो अलग अलग कांडों में अलग अलग लिखी गई है, लेकिन ये एकदम शिव महापुराण के अंदर वर्णित है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 2 शिवलिंग थी। एक थी हनुमतेश्वर शिवलिंग, है ना, हनुमतेश्वर शिवलिंग, और एक है रामेश्वरम शिवलिंग। अगर कभी भी भूलवश भी अगर आपको वहां पर जाना हो तो एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, रामेश्वरम की जो शिवलिंग है ना, इस पर गंगा जल जरूर अर्पित करना, कैसे भी करके जाओ तब। और हनुमतेश्वर जो शिवलिंग है उस पर एक बेलपत्र निश्चित रूप से समर्पित करना, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और ये वाला जो दूसरा उपाय है, ये पूज्य गुरु जी ने कहा, जीवन में सदैव उन्नति पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए, सदैव विजय प्राप्त करने के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जीवन में कभी भी हारोगे नहीं, कभी भी आपकी हार नहीं होगी। आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ही लेना होगा आपको, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इसे लेकर के आपको कहां जाना होगा, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे चले जाना, है ना। और बेलपत्र पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी हो उसी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। निर्माण करने के पश्चात आपको इसका पूजन करना है ना। और पूजन करने के पश्चात जो आपने यहां पर एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर चिकने हिस्से की तरफ आपको लाल चंदन से ओम लिखना है, और इन दोनों पत्तियों पर एक एक बिंदी लगानी है, अंग का संबोधन। उसका नाम ध्यान दीजिएगा, इधर जो लगाओगे वो लगाओगे किनके नाम से, रामेश्वर महादेव के नाम से, रामेश्वर महादेव के नाम से लगाना। और जो ये दूसरे नंबर की ये लगाओगे, ये लगाओगे हनुमतेश्वर महादेव के नाम से, हनुमतेश्वर महादेव के नाम से लगाना। इसी वाली बेलपत्र को उठा करके भोलेनाथ के इस पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी कामना बोलकर जीवन में सदैव उन्नति के मार्ग पर और सदैव विजय प्राप्ति की कामना करके 1 लोटा शुद्ध जल इसी वाली शिवलिंग पर समर्पित करके इसके पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। केवल और केवल दशहरे के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है वो जीवन में कभी भी हारता नहीं है, वो हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाता रहता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। तीसरे नंबर का उपाय इसके लिए है कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, छोटी छोटी सी बातों पर भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मतलब आपके घर में बिल्कुल सुख शांति समृद्धि नहीं है, किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है जो कि आपके घर में शांति नहीं रहने देती है, तो उसके लिए आपको एक काम करना है कि जब भी इस दशहरे के दिन रावण को जलाया जाएगा, तो जिस स्थान पर रावण को जलाया जाएगा ना, जैसे कि ये तीनों को जलाया जाता है, रावण को, मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत को और कुंभकर्ण को, तो इनके जलाने के बाद में जो रावण की जो राख बनती है, इस राख, थोड़ी सी राख आपको चाहिए, अपने घर पर लेकर के आना और इसे कोने कोने में छींट देना अपने घर की में। ये राख कौन सी राख होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत वाली राख होती है, और जब आप अपने घर पर इसे छींटते हो ना, तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि आपको करना ही करना है। देखिए, दशहरे के दिन का ये प्रमाण होता है कि इस दिन आपको दही के अंदर, ये चीज ध्यान रखना, ये क्या है, दही, और दही के अंदर एक
चांदी का सिक्का डालकर, है ना, चांदी की कोई सी भी वस्तु, चांदी का सिक्का ले लो, उसे डाल करके आपको क्या करना होता है, इसी दही से जो भी व्यक्ति महादेव की शिवलिंग का मात्र अभिषेक मात्र भी कर देता है ना, तो उसके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफें उसी दिन खत्म हो जाती है। और इसे करने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन मात्र भी कर लेता है ना, तो उसके जीवन में सदैव सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।